साथियों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज महिला हिंसा पे बात है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 ये 26 अक्टूबर 2006 से देश में लागू है। महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने यह अधिनियम लागू किया था। भारतीय दंड संहिता 1860 और दंड प्रक्रिया 1973 में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के लिए दंड के प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य अपराधों के लिए भी इस अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए। पारिवारिक क्रूरता के पहले ही 1983 में साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत उदाहरणाएं के रूप में अपराध घोषित किया गया था। लेकिन घरेलू हिंसा जो है, अभी तक हम सिर्फ महिलाओं की चर्चा करते हैं कि महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार है, लेकिन पुरुष वर्ग भी घरेलू हिंसा का शिकार है, वो भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। अभी 30 सितंबर को ये दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़ में 30 अगस्त 2024 को दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़ में एक समाजशास्त्री ऋतु सारस्वत उनका एक आर्टिकल छपा है, जिसमें उन्होंने पुरुषों को घरेलू हिंसा से पीड़ित बताया। आईपीसी की धारा 498A और घरेलू हिंसा के बढ़ते दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। जस्टिस गवई के अनुसार उन्होंने एक नागपुर के उदाहरण का प्रस्तुत किया है कि नागपुर का एक केस आया था। उसमें एक अमेरिका चला गया व्यक्ति, जो अधूरी शादी हुई और उसको तत्काल जाना था तो चला गया। तो इस तरीके से उसके संबंध नहीं थे, अधूरी शादी है, लेकिन महिला ने उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस किया, उसको 50 लाख चुकाने पड़े। इसी तरह से 3 मई 2024 को जस्टिस पारदीवाला और मनोज मिश्रा इन्होंने भी एक केस के सिलसिले में कहा कि घरेलू हिंसा पे जो पुरुषों पे आरोप लगाए जा रहे हैं घरेलू हिंसा के, वो उतने अच्छे नहीं। झारखंड का एक केस था तो उस पर चिंता व्यक्त की। वो कहते हैं समाज जो है, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। समाज स्थिर नहीं है, इसके अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड जो है समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। इसलिए अब वैधानिक नियमावली को भी बदलना जरूरी है। वैधानिक नियमावली ऐसी नहीं कि आपने एक बार बना दी तो वो हमेशा चलेगी, उसमें भी बदलाव जरूरी है। लैंगिक समानता का जो मूलभूत सिद्धांत है, ऋतु सारवत कह रही हैं, लैंगिक समानता तो समाज में होनी चाहिए, मूलभूत सिद्धांत है, लेकिन हमने लैंगिक समानता जो जेंडर इक्वालिटी की बात है उसमें सिर्फ महिला को जोड़ा है। हमने महिला वर्ग को लैंगिक इक्वालिटी लैंगिक समानता के लिए उसमें महिला को जोड़ा है। स्त्री अधिकारी जो हैं, स्त्री के अधिकार जो हैं उनको भी जोड़ा है, उनके लिए बनाया गया, पुरुषों के लिए नहीं। प्रायः पुरुषों को ही अपराधी माना जाता है। कहीं भी घरेलू हिंसा का कोई प्रकरण आता है उसमें पुरुष वर्ग को ही अपराधी माना जाता है। वास्तव में हम तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि पुरुष या स्त्री का जैविक अंतर भावनाओं के भेद से भी जुड़ा है। भावनाएं जो है, हमारे इमोशन जो है, उनके भेद से भी स्त्री पुरुष में अंतर होता है। आपको ऐसा लगता नहीं क्या इस किसी महिला में स्त्री में शत्रुता भाव होगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, घृणा होगा? महिला भी तो एक इंसान ही है ना, उसमें भी शत्रुता भाव होते रहते हैं, शत्रु के भाव रहते हैं, शत्रुता की भावनाएं रहती हैं, ईर्ष्या करती है महिला, द्वेष करती है, घृणा करती है। इससे पूर्णतया युक्त है, वो मुक्त नहीं है, ये हम स्पष्ट नहीं कर सकते। फिर हम कैसे कहते हैं कि महिलाओं पे ही घरेलू हिंसा हो रही है? पुरुषों पे भी तो हो रही है, मानसिक शारीरिक दोनों प्रकार की पुरुषों पे हिंसा होती है। किमली के बेंजामिन कहते हैं कि झूठे आरोपों का गहरा मनोवैज्ञानिक भावनात्मक आधार है। हम जो आरोप लगाते हैं ना, झूठे आरोप, निराधार आरोप, उनका गहरा मनोवैज्ञानिक असर है। मिथ्या आरोपों के कारण, झूठे आरोपों के कारण समाज में अपनी पुरुष जो वर्ग है, समाज में अपनी गरिमा खो बैठता है, विश्वसनीयता की भावना को खो बैठता है। अगर मेरे ऊपर कोई झूठा आरोप लगा दे, मेरे पत्नी लगा दे या कोई अन्य महिला मेरे ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगा दे, यौन शोषण का आरोप लगा दे, मुझे तो तत्काल अरेस्ट कर लिया जाएगा। दहेज प्रकरण में लगा दिया जाए पत्नी द्वारा तो अरेस्ट कर लिया जाएगा।
लेकिन बाद में ट्रायल में पता चला कि वो झूठा था। तो ये जो मेरी मानसिक स्थिति है, जो मेरे ऊपर झूठे मिथ्या आरोप लगाए, उसके कारण समाज में जो मेरी प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, मेरे अपने दोस्तों, पेशेवर रिश्तों में जो मेरे ऊपर लगते हैं, वो फिर मैं उनके साथ उठ बैठ नहीं पाता, मैं समाज में रह नहीं पाता। मुझे फिर वो प्रतिष्ठा तो नहीं मिलेगी ना, भले ही आरोप निराधार साध सिद्ध हो, लेकिन मुझको वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती, क्योंकि एक बार मेरे ऊपर आरोप लग गया तो लोग बाग तरह-तरह की बातें बोले, न्याय खरीद लिया, न्यायिक बात नहीं हुई, स्त्री रख नहीं पाई, ऐसा लगते नहीं थे, ध्रुव जी इस टाइप के होंगे। तो ये सब चलते हैं। तो इसमें पुरुष वर्ग की भी प्रतिष्ठा जाती है, उनका आत्मसम्मान वापस नहीं आता, प्रतिष्ठा वापस नहीं आता, दोस्तों, पेशेवर लोगों के बीच में वो उठ बैठ नहीं सकते हम फिर। तो नेशनल स्टैटिक्स जो आर्थिकी है, नेशनल स्टैटिक्स जो एक संस्था है ब्रिटेन की, वो कहती है 2022 में हिंसा के घरेलू हिंसा से पीड़ित हर 3 में 1 पुरुष घरेलू हिंसा से पीड़ित था। ये ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, 2022 की रिपोर्ट कह रही है नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस जो है ब्रिटेन का, वो कह रहा है कि घरेलू 2022 में घरेलू हिंसा के हर तीसरे में से 1 प्रकरण में पुरुष पीड़ित था। पुरुषों का 25% मामला जो है पुरुष पीड़ितों का शामिल है। बोले घरेलू हिंसा के जो प्रकरण होते हैं उसमें 25% पुरुष शामिल हैं जो कि पीड़ित हैं। भूटान में 2023 में तो 788 भूटान पे 2023 में 788 प्रकरण दर्ज हुए घरेलू हिंसा के, जिसमें 69 पुरुष पीड़ित थे। हालांकि भूटान शांत देश कहा जाता है, लेकिन वहां भी ये स्थिति है। अमेरिका के 44% पुरुष अपने जीवन काल में एक बार, अमेरिका के 44% पुरुषों का कहना है अपने जीवन में एक बार वो घरेलू हिंसा का शिकार हो जाते हैं। एक बार उन पे घरेलू हिंसा का प्रकरण लग ही जाता है। 44%, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, 50 को टच कर रहा है। वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से अर्थोपार्जन करने वाली महिलाएं पति को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं। आज ट्रेंड चला है ना, महिला पुरुष दोनों करेंगे, समान ताकत का है। तो जब अर्थोपार्जन करती है महिला, तो जो स्थिति की पुरुष अर्थोपार्जन करता था तो महिला का शोषण करता था, वही स्थिति आज सिनेरियो आ रही है। ऋतु सावंत जो बता रही हैं कि पुरुष जो है करता था, उसी तरह से प्रत्यक्ष रूप से जब महिला अर्थोपार्जन करने लगती है तो महिलाएं भी अपने पति को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। हरियाणा का एक अध्ययन है, उसमें तो 52.9 पुरुषों ने लिंग लिंग आधारित हिंसा अनुभव की। लिंग आधारित मतलब महिलाओं ने उनके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार किया है, लैंगिक हिंसा की है, 52.9%। और 51.4% कहते हैं भावनात्मक हिंसा के शिकार हुए हैं पुरुष। ये हरियाणा की स्टडी है 2021 की। पुरुषों के अधिकार संपन्न मानकर, पुरुषों को अधिकार संपन्न मानकर जब तक उसकी अवहेलना होगी, समाज में हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक समाज के चलते पुरुषों को अधिकार संपन्न मानकर उनकी अवहेलना होती रहेगी, तब तक लैंगिक समानता आ ही नहीं सकती। लैंगिक समानता आ ही नहीं सकती। ये अभी दैनिक ट्रिब्यून का लेख है, जिसमें ये ऋतु शारवत ने बहुत अच्छे से बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम तो 2006 से लागू है, और घरेलू हिंसा अधिनियम लागू होने के बाद किसी भी महिला के ऊपर उसके परिवार के कोई भी सदस्य या बाहरी व्यक्ति भी किसी भी प्रकार से अगर कुछ करता है, वो शिकायत करती है, तो उस पर तत्काल घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है। अधिकतर हमने देखा कई प्रकरण हुए ऑफिसेस वगैरह में, कारपोरेट जगत में, मीडिया हाउसेस में, आपके राजनीति में, कि महिलाओं के साथ, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रख रहा कि महिलाओं के साथ शोषण नहीं होता, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है, लेकिन कई बार महिलाएं भी मिथ्या आरोप देती हैं, महिलाएं भी झूठे आरोप लगा देती हैं। और जब वो झूठे आरोप लगा लेते हैं तो फिर कानून इतने कड़े हैं कि कानून में सुनवाई पूरी होने तक उस पुरुष के साथ जो मानसिक प्रताड़ना होती है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समाज द्वारा उसके साथ जो मानसिक प्रताड़ना होती है, आप उससे, अगर कोई घिर जाता है जिस पर आरोप लगता है, उससे पूछिए वो किन परिस्थितियों में, इसी में अधिकतर लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। और बाद में जब फैसला आता है तो पता चला कि महिला सिद्ध नहीं कर पाई, आरोपों के बारे में बता नहीं पाई, और साक्ष्य जो उसने बोला, जब साक्ष्य जुटाए तो पता चला कि वो सब झूठे थे। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डेड चीज कुछ और बता रही थी। उसमें जब होता है कि आपने झूठे आरोप लगाए तो महिला बरी हो जाती है, उस पर ज़्यादा
वो नहीं किया जाता। उसको फटकार लगाई जाती है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन पुरुष को फिर वो आत्मसम्मान, जिस ऑफ़िस का मान लीजिए बॉस है, मीडिया हाउस का मालिक है, मीडिया हाउस का वो कर्ता-धर्ता है मेन, राजनीतिक दल का बहुत बड़ा नेता है, विधायक है, मंत्री है, उस पे जब उसके सहकर्मी लोग, कोई सहकर्मी उसके ऊपर आरोप लगा देती है, उसकी कार्यकर्ता उस पे आरोप लगा देती है, जब केस का निपटारा हो जाता है, उसके बाद आता है तो उसको वो प्रतिष्ठा, वो मान-सम्मान नहीं मिलता। समाज के मन में कहीं न कहीं रहता है, ये आदमी चाल-चलन का ठीक नहीं है, इसने किया ही होगा, और नहीं भी किया है, कुछ भी नहीं, सब कुछ कानून से बरी होने आने के बाद भी मानसिकता लोगों की नहीं बदलती, वो उसको दोषी ही मानते हैं। तो ये रितु शारवत ने अभी 20 सितंबर 2024 को दैनिक ट्रिब्यून समाचार पर जो चंडीगढ़ का उसमें एक लेख छापा है, उसमें उन्होंने कहा कि समाज में लैंगिक भेदभाव दोनों तरफ से होता है, स्त्री से भी और पुरुषों से भी। तो पुरुष और स्त्री के बीच में लैंगिक भेदभाव को सिर्फ शारीरिक ना समझाए, उसकी मानसिक भावनाओं पे भी हमको ध्यान देना होगा, और जब तक ये भेदभाव रहेगा, तब तक लैंगिक समानता का समाज में उत्पन्न होना संभव नहीं है। ये सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्वव्यापी समस्या है। आपको आज का ये प्रकरण कैसा लगा? इस पे आपकी प्रतिक्रिया आमंत्रित है। आप लगातार देखते रहिए मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को। आपको ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पे रोज़ मैं आपके साथ किसी न किसी एक नए मुद्दे को लेके चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।